पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं तो बहुत दफ़ा कहते हैं जी पाकिस्तान में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ दो नंबरी बड़ी चलती है, धोखा, फ्रॉड। तो यहाँ नहीं है, बरतानिया में भी आला किस्म का फ्रॉड और सफ़ेद झूठ बोले जाते हैं। ऐसे ऐसे झूठ के जी क्या ही बात है। अब देखिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा था जब न्यूजीलैंड ने अपना दौरा ख़त्म किया, तो उसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जी हमारी टीम वहाँ पर है, हमें न्यूजीलैंड ने कुछ नहीं बताया, हम देख रहे हैं, हमारी जो ग्राउंड पर टीम है उसके हवाले से हम फैसला करेंगे। अच्छा जी, उस टीम ने कोई ऐसी बात नहीं कही। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने क्या कह दिया कि जी हमारे प्लेयर्स दबाव में हैं और वो भी नहीं चाहते कि जनाब दौरा किया जाए, तो इसलिए हम जनाब ना चाहते हुए भी दौरा नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान का। अब आप देखिए क्या हो रहा है। बोरिस जॉनसन जो वज़ीर-ए-आज़म है बरतानिया का, वो ये कह रहा है, अभी बरतानिया के अखबारात लिख रहे हैं, कुछ टाइम्स लिख रहा है, इसी तरह से डेली मेल ने भी इस बारे में लिखा है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म नाराज़ हैं, उनके वज़रा नाराज़ है कि जी इस वजह से, ये दौरा मुलतवी करने की वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, ना ही हुकूमत की एजेंसियों की तरफ से कोई ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट थी या कोई एडवाइजरी जारी हुई हो कि जी वहाँ हालात ख़राब हो गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ भी नहीं। तो खुद से क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया। लेकिन इस पर सोने पर सुहागा एक और बात कि प्लेयर्स की तरफ से, प्लेयर्स की जो तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं कि हमसे तो किसी ने पूछा भी नहीं, हमें तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ने ये बता दिया कि जी दौरा नहीं हो रहा, हमने किसी ने ना पूछा, ना बताया, ना हमारी राय ली। तो बाबर डोगर साहब, ये वहाँ भी ये धोखा, फ्रॉड, ये सब जालसाजी है, अभी खुलकर सामने आ रही है कि ये तो क्रिकेट बोर्ड जो है ये खुद से फैसले कर रहा है। अगर हुकूमत या प्लेयर साथ थे भी तो वो भी उसके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। देखिए उसामा साहब, जो ईसीबी था या जो बरतानिया की हुकूमत थी, उसको अंदाज़ा नहीं था कि इसका इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा मीडिया की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इतना सख्त रिएक्शन सामने आएगा। अब जब इंग्लैंड के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, उनका अपना मीडिया उनको रगेद रहा है, वहाँ पर शदीद हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ईसीबी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि इतना प्रेशर है कि अगर हो सकता है कि आइन वाटमोर जो चेयरमैन है ईसीबी के, वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं किसी भी टाइम, इतना प्रेशर है उन पर। इशू ये है कि न्यूजीलैंड ने जो थ्रेट अलर्ट था उसको बुनियाद बनाया और कैंसिल कर दिया टूर। इंग्लैंड ने थ्रेट अलर्ट को नहीं बनाया, तो उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें उन्होंने कहा जी कि देखें जो ये जो बायो बबल है ये है, और इसके साथ साथ जनाब स्पुतनिक है, हमारे खिलाड़ी जो हैं वो सारे ज़हनी दबाव हुए हैं, ज़हनी दबाव में हैं और इस वजह से वो पाकिस्तान का विजिट नहीं कर सकते। ठीक, पाकिस्तान ने उनको ऑफ़र किया कि जनाब 9 दिन का दौरा है, 2 T20 खेलने हैं, आप 9 दिन के दौरे को 5 दिन में कर दें शिफ्ट, हम आपको जो क्वारंटाइन वाली शर्त है वो भी ख़त्म कर देते हैं, आप आएँ 3-4 दिन यहाँ पर रहें, 1 दिन नेट प्रैक्टिस करें, 2 दिन करें, क्रिकेट खेलें, वापस चले जाएं। अब जो इशू खड़ा हो रहा है वो ये है कि जनाब आप IPL के लिए तो आपके खिलाड़ी तैयार हैं, लेकिन 2 जो T20 पाकिस्तान में खेलने थे उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि ज़हनी तनाव का शिकार हैं, वो परेशान हैं, वो थके हुए हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो जाके खेल सकें। और उसके बाद इंग्लैंड मीडिया जो है उसने ये जो भांडा फोड़ा कि जनाब ये खिलाड़ियों के साथ की जो तंजीम है, जो खिलाड़ियों की वहाँ पर यूनियन है, उसने कहा जी हमसे तो बात ही नहीं की गई, हमसे तो पूछा ही नहीं गया। गवर्नमेंट ये कह रही कि जनाब इन्होंने हमें भी कंसल्ट नहीं किया। साथ साथ मुझे नहीं लग रहा, ये नहीं हो सकता, ये खाली क्रिकेट नहीं होती कि आपने एक सीरीज़ खेलनी है, किसी मुल्क के साथ खाली क्रिकेट खेलनी है। जब खेलने जाते हैं उस वक्त भी आपने पूरी गवर्नमेंट से NOCs देते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी की सिचुएशन पे, हर चीज़ पे। और जब आप किसी भी दौरे को कैंसिल करते हैं तो उसकी भी इम्प्लिकेशंस होती हैं, मगर इंग्लैंड और पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने मुतासिर हो सकते हैं एक छोटे से फैसले से ईसीबी के। तो मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट जो थी उसको पूछा नहीं गया होगा। हाँ, अब ये है कि गवर्नमेंट ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ईसीबी जो एक तगड़ा अदारा है तो वो इंडिपेंडेंट फैसले कर सकता है, लेकिन ये जो सीरीज कैंसिल करना है ये खाली ईसीबी का, तो सर ईसीबी को भी सामने आना चाहिए कि जी ऐसी कोई बात नहीं थी, वो भी अपने हुकूमत कह दे। शाह महमूद कुरैशी ने कल फॉरेन मिनिस्टर से बात की है। अब शायद शाह महमूद कुरैशी जो है वो लंदन भी आ रहे हैं 2 दिन के बाद, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर से बात की जा रही है। मेन इशू जो है वो फिर यही क्रिकेट सीरीज़ है। ये इतना प्रेशर है कि गवर्नमेंट ने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया ईसीबी से कि जनाब हमसे पूछे बगैर इन्होंने किया। चलें जो भी है, लेकिन इस मामले में गुलाम रज़ा साहब, अगर जिस तरह आपने भी इस बारे में इशारा दिया था कि ये सब मिली भगत है, अगर मिली भगत भी है तो ये सब एक दूसरे पर अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रेशर आया है या वो समझ रहे हैं कि गलत हो गया तो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है।
बिल्कुल कोई नहीं ये समझ रहे कि ये गलत हुआ है। वहाँ पे देखें आवाज़ें उठ रही हैं और इंडिपेंडेंट लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं और अपनी ओपिनियन भी देते हैं। वहाँ पे जो खिलाड़ी इस वक्त बातें कर रहे हैं वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ वो कह रहे हैं, लेकिन ये बात मुसलमा है कि वहाँ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मुशावरत की ओवल ऑफिस के साथ और उसके बाद फिर ये फ़ैसला हुआ। अब इसके बाद जो डिप्लोमेसी है, आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के भी अजीज़ वहाँ हैं, वो भी डिप्लोमेसी कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जो इस हवाले से डिप्लोमेसी वहाँ पे हो रही है। तो जी तो वो जुल्फ़ी बुखारी साहब भी वहाँ पे हैं। अच्छा, वो जो थोड़ा बहुत अभी इस तरह के बयानात हैं, वो आप ये कह लें कि ये वो मट्टी झाड़ने वाली बात है। अदरवाइज़ ये फ़ैसला इन्होंने किया और या तो अगर वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन जो हैं वो ये समझते हैं कि गलत है तो वो वीटो कर देते उसको और वो कहते हैं कि वो हमारे पास, क्योंकि हमारी एजेंसियों के पास रिपोर्ट्स कोई नहीं है तो इसलिए हम किसी के कहने पे या किसी उस बात पे हम ये अखबारात यानी प्लेयर्स के हवाले से भी डेली मेल का एक नाम है, वो भी गलत लिखेगा। पहले भी उसके ऊपर केसेस भी हो चुके हैं, इस तरह के दूसरों पर भी फिर केसेस हो सकते हैं कि जी हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, हम प्लेयर्स ने ऐसा नहीं कुछ कहा या उनकी तंजीम ने कुछ नहीं कहा। उनके साबिक क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं गलत। देखिए ना, अब तो 2022 में जो वैसे टूर करना था बरतानिया ने और वो तवील टूर था, उसके बारे में भी अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान कुछ और भी सोच रहा है कि अच्छा ये भी फिर सकते हैं। यानी इस तरह तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि पाकिस्तान की टीम भी कल को ये कर सकती है, कोई और टीम भी, कि जनाब चंद दिन पहले 2-3 दिन रह गए, आपने कमिटमेंट की हुई है और 2 दिन पहले कहें हमारे प्लेयर्स अगर इस पर कोई जुर्माना नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो फिर कल को हमारे प्लेयर कह सकते हैं जी हम भी ज़हनी दबाव का शिकार हैं, PSL आ रहा है, ज़हनी दबाव है, मसला है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे लड़के नहीं आ सकते। तो इससे तो सारा शिराजा बिखर जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर 1-2 टीमें भी इस तरह से करना शुरू हो जाएं और उसके बाद कोई भी कमिटमेंट अपनी किसी भी वक्त फिर सकता है, कोई भी बहाना बनाकर। न्यूजीलैंड ने चले बहाना बनाया उसामा गाजी साहब, आपकी टीम अगर इस तरह भी कर लेगी तब भी को उन ममालक में इतना बड़ा तूफ़ान नहीं उठता जिस तरह के तूफ़ान हमारे इस एरिया में पाकिस्तान और इंडिया में उठते हैं। वहाँ टीम चली जाए, दौरा कर ले, ठीक है, नहीं दौरा करेगी, एक सिंगल कॉलम खबर लगेगी और उसके बाद वहाँ ये वाली सूरत हाल नहीं है जो क्रेज है। लेकिन करोड़ों रुपया कम अज कम एक मैच पर आप देखिए एडवर्टाइजमेंट होती है, उनकी तैयारियां होती हैं, कॉर्पोरेट। मैं उधर ही आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दें। जो कॉर्पोरेट आपका बिजनेस है वो बुनियादी तौर पे आपको या आपका कॉर्पोरेट बिजनेस जितना उसका हजम है, उसका वॉल्यूम है, वो आपको रोकता है ऐसे दौरे ना करने से या करने से। यहाँ पे क्योंकि हमारा क्रिकेट का जो वॉल्यूम है, उसका बिजनेस वॉल्यूम वो कम है और पाकिस्तान ना कभी पाकिस्तान ने ये सोचा है कि वो किसी भी मुल्क की सीरीज़ ख़राब करेगा, किसी मुल्क में इस तरह से करेगा। हमारे खिलाड़ियों को तो कल जो मुलाकात हुई है वो ये कहा गया है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करें, T20 वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करें, आप छोड़ दें बाकी चीज़ों को, वो जो जिस तरह से चल रही हैं। और ये बात एक बिल्कुल ये रोशन और अय्याम पहलू है कि ये स्ट्रेटजिक और जो बिजनेस है वो इस खेल में सियासत आ गई है। और यहाँ पे मैं ये कहूँ कि एक अकेला खिलाड़ी वो नहीं चल सकता जिस तरह से रमीज़ राजा साहब हैं। यहाँ पे नजम सेठी साहब जैसा बंदा चाहिए जो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझ रहा हो, जो यहाँ के माहौल को भी समझ रहा हो, PSL को भी देख रहा हो, बाहर उसके ताल्लुकात भी हों, वो कोई मजमून लिख के किसी को ख़राब भी कर सके, तो ऐसा बंदा अब चाहिए। अब टोटल क्रिकेट नहीं है, अब क्रिकेट जमा पॉलिटिक्स जमा स्ट्रेटजिक बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं सर। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझ में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस वाला बंदा चाहिए, कोई इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके साथ भी किसी के ताल्लुकात हों। ये वाकई आपकी बात सही है। तो इतना ऐसा बंदा बाबर साहब अब या तो ढूंढा जाए या पूरी एक लॉबिंग की जाए, नहीं अभी खेल से बात कहीं और निकल गई है। उसामा साहब, मसला ये है कि ठीक है, बिल्कुल इसमें पॉलिटिक्स भी है बहुत, बल्कि ये जो सारा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला ये सारा इशू हुआ है इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है। लेकिन बाल आप एक चीज़ देखें कि इंग्लैंड पे बहुत प्रेशर है सर। अभी रेड लिस्ट का मामला आपने देखा, मैंने वहाँ पर जो देखा, वहाँ पर लोकल मीडिया जो है, वो जो लोकल मीडिया है उसका इतना प्रेशर है
वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनका इतना प्रेशर है, और कि इंग्लैंड गवर्नमेंट ने क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो अपने आप को अपने बोर्ड से डिसएसोसिएट कर ले कि जनाब हमारा फैसला नहीं है, हमने इनसे कुछ नहीं कहा, ये इनका अपना ज़ाती फैसला है। पाकिस्तान में उनके हाई कमिश्नर ने कहा है। बिल्कुल, तो ये इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। और ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी जब वापस आएंगे और 2 दिन के बाद यहाँ मिलेंगे तो हो सकता है कि ये सीरीज़ रिवाइव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि जितना इंग्लैंड गवर्नमेंट पे जितना प्रेशर आ चुका है उसके बाद वो इसके लिए तैयार हो जाए कि नहीं, हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान के लिए विजिट करेगी 2 मैच खेलने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।